उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन अमेठी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। इसका मकसद है कि हमारे यहाँ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन से जो हमारी फसलों पर जो नुकसान हो रहा है या किस तरह से हमारी फसलों पर पेस्टिसाइड या जो फर्टिलाइजर है उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कैसे उसको कम किया जाए, कैसे सॉइल की हेल्थ को बढ़ाया जाए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके आज मुख्य रूप से अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने वैज्ञानिकों से आह्वान करेंगे कि वो ऐसी फसलों पे भी कोशिश करें कि जब आपातकालीन कोई भी अगर फसल पे कोई आपदा आ जाती है तो कैसे वो अपनी फसल को बचाव कर सकते हैं। जैसे कि आज के तारीख में जिस तरह फसलों पर पानी और ओलावृष्टि हो रही है, उस पर अगर हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक इस तरह से कुछ डेवलप करें, एक मैकेनिज्म जिससे हमारे किसानों को कम से कम नुकसान हो सके, क्योंकि हम मुआवजा तो दे सकते हैं लेकिन उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा एक सवाल के जवाब में कि उत्तर प्रदेश और भारत में दोनों जगह उनकी सरकार होने के बावजूद भी यूपी में अभी तक जो है मेगा फूड पार्क नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब नोएडा में जल्दी पास हो गया है, बनने वाला है। आज हमारे देश के कई विश्वविद्यालय के कुलपति, कई हमारे शोधकर्ता जो वैज्ञानिक हैं, उन लोगों की ये इंटरनेशनल लेवल की कार्यशाला थी और मैं इस कार्यक्रम में आ पाऊँगा ऐसी संभावना कम थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में था, वापसी आने के बाद मैं यहाँ पर आ पाया। और ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए और इसमें जिन विषयों को लेकर के आज चर्चा हुई, विषयों को लेकर के, और विशेष तौर से जो अमेठी ग्रुप है उन्होंने कहा हम 100 विश्वविद्यालय कैंपस और भी प्रारंभ करेंगे और एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो उनका फोकस है, जो विकसित भारत 2047 तक बनाने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको लेकर के सबके मन में एक जबरदस्त उत्साह था। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ और सब कुछ जरूर उसकी काम। सर, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी यूपी में आज तक कोई भी मेगा फूड पार्क नहीं, इसकी क्या वजह है? मेगा फूड पार्क नोएडा में हो गया है, बाकी प्रोसेस में। बेमौसम बारिश हो रही है, खाद्यों का किसान जो समस्या होगी देखिए, जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे हो रहा है, सर्वे करके जो किसानों को मुआवजा प्रदान करना है दिया जाएगा। लेकिन बेमौसम जो बारिश है ये प्राकृतिक आपदा होती है, इसमें सरकार या व्यक्ति का बस नहीं होता है, लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार के संकटों से हमारे किसान कैसे उबर पाएँ, यह भी मैंने यहाँ कृषि वैज्ञानिकों को आह्वान किया है, अपील किया है कि इस पर भी शोध करें, क्या रास्ता निकाला जाए, कहीं कौन सी ऐसी फसल उपजाई जाए। क्योंकि लगभग हर वर्ष इस समय लगभग अप्रैल के महीने में इस प्रकार की बारिश, इस प्रकार की कहीं न कहीं ओलावृष्टि होती है, तो उसका विकल्प तलाशेंगे। हमारे वैज्ञानिक शोध करके इस्तेमाल करेंगे तकनीकी का, हमारे देश के किसान की फसल न तो प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हो और न तो मार्केट में जब बिकने की कोई संभावना ना हो तो न तब बर्बाद हो, उसकी स्टोरेज की, उसकी सब व्यवस्था कर रहे हैं। डॉक्टर शालिनी सिंह से मैं डायरेक्टर हूँ अमेठी फूड एंड एग्रीकल्चर फाउंडेशन की और इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इंडियन सोसाइटी ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के सौजन्य से अमेठी यूनिवर्सिटी के अंदर कराई गई है, जिसमें देश के विभिन्न कोने से वैज्ञानिक यहाँ आए हुए हैं। वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि हमारे शोधकर्ता और जो हमारे स्टूडेंट हैं जो कि फसलों में लगने वाले रोग, फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, इस पे जो कि रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट भी हमारे यहाँ हैं। और इसमें हमने लीजेंडरी साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर मुखोपाध्याय हैं, जिनका बायो कंट्रोल जैसे आज बहुत चर्चा में है, पर बायो कंट्रोल कहाँ से, इसके जनक कौन है, ये डॉक्टर मुखोपाध्याय की तरफ। डॉक्टर CD माई जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी, जैसे आप देख रहे हैं जो भी प्लांट वैरायटीज़ अलग अलग तरह की किस्में फसलों की देख रहे हैं, तो डॉक्टर CD माई जी हैं। डॉक्टर SS चहल हैं जो वाइस चांसलर रही हैं महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के और इस सोसाइटी के जो एमरिटस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये हमारे ये समझ है कहिए कि फसलों के एक तरह से विशेषज्ञ हैं हम लोग, जो कि उनके रोग की प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। एंड पेस्टिसाइड मतलब हमारे जैसे आजकल रिसोर्सेज खत्म हो जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ना, पानी की कमी हो गई है, ज़मीन की कमी हो गई है, पैसे की कमी है, तो हम किस इस कमी को करते हुए भी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, ये आज इसमें
चर्चा का विषय बना है। आप लोगों ने आजकल सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ड्रोन से हमें ये पता करना है कि कौन कौन से जीवाणु और कीटाणु कौन से कैसे वृद्धि हो रही है, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। अभी आपने देखा बारिश हो रही है तो लोगों के गेहूँ खराब हो गए हैं। तो यही चर्चा यहाँ चलेगी कि हम किस तरह अपने किसान भाइयों की कैसे मदद कर सकते हैं ताकि उनके कम ज़मीन की वजह से, क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है, फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये भी चर्चा का विषय है कि कम सीमित में कैसे न्यूट्रिशन को बढ़ाएं। आप देखिए, आप न्यूट्रिशन भी लिप्त होता जा रहा है। तो इसी सब चीज़ों पे हम हमारे अलग अलग देश की 15 साइंटिस्ट हमारे देश से भी जुड़ेंगे जो कि इस लड़ाई की वजह से आज नहीं आ पाए हैं यहाँ पर, लेकिन वो ऑनलाइन जुड़ेंगे हमसे और इस पे आज हमारी विस्तृत परिचर्चा होगी।